मैं आप लोगों को जो लास्ट क्लास दे रहा था उसमें गूगल की एक्सटेंशंस के बारे में हम बात कर रहे थे। गूगल की एक्सटेंशंस, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? चैट में बताइएगा काइंडली। जी सर सही। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये गूगल की एक्सटेंशन, ये जो आप देख रहे हैं, जैसे ये इमेज डाउनलोडर की एक एक्सटेंशन मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, ये जो इमेज डाउनलोडर की एक्सटेंशन मैंने आप लोगों को बताई थी गूगल पे, तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को कुछ और एक्सटेंशन भी अभी बताने लगा। तो ये एक्सटेंशन हमने कहाँ से की थी? हम गए थे गूगल क्रोम वेब स्टोर में। आज मैंने गूगल की एक्सटेंशंस के बारे में बेसिकली कुछ बातें करनी है और गूगल के इंटरफेयर्स के बारे में मैंने कुछ बातें करनी है। तो ये जहाँ पे भी कोई समझ ना आए तो मुझे बीच में आप लोग रोक सकते हैं। फिलहाल अभी मैं कंटिन्यू करूँ। तो ये मैंने क्रोम स्टोर खोला, ओपन किया। कुछ 2-3 एक्सटेंशन मैं पहले बता चुका था, जिसमें मैंने आप लोगों को एक तो बताई थी इमेज डाउनलोडर के नाम से, जिसका काम ये होता है, मिसाल के तौर पे कोई भी साइट में ओपन करता हूँ, लाइक मैंने साइट ओपन की लॉजिक साइट, ये वेबसाइट मैंने ओपन की। ठीक है, अब इस साइट के अंदर बहुत सारी इमेजेस इस्तेमाल हो रही है। जैसे ये साइट ओपन हो रही है, थोड़ा सा लोड हो जाएगी, तो इसके अंदर जो इमेजेस इस्तेमाल हो रही है, मैं अलग से वो इमेजेस निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक्सटेंशन जो है वो इमेज डाउनलोडर है, ये वाली एक्सटेंशन। जैसे मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर जो इमेजेस इस्तेमाल हुई, देखो वो अलग अलग आपको शो हो रही है। हर एक्सटेंशन का एक अलग अलग पर्पज है, ये मैं पहले बता चुका था। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि साइट के अंदर कौन सा टेक्स्ट इस्तेमाल हो रहा है, उसकी भी एक एक्सटेंशन है। तो उस एक्सटेंशन का नाम था व्हाट फॉन्ट, ये जैसे एक्सटेंशन। ठीक है, इस पे एक्सटेंशन को ऐड किया मैंने। अब ये एक्सटेंशन वर्क कैसे करेगी ये थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। अब जैसे हमने लॉजिक साइंट वाली साइट ओपन की और मैं चेक करना चाहता हूँ भाई आवर कोर्स इज द बेस्ट इन आवर सर्किल, ये जो लिखा हुआ है ये किस फॉन्ट में लिखा हुआ है। मैंने इस एक्सटेंशन को एक्टिव किया और जैसे ही मैं इसके ऊपर जाके माउस रख रहा हूँ तो ये इसका फॉन्ट का नाम बता रहा था। इस फॉन्ट का नाम है मॉन्स्ट्रेट। इसी तरीके से साइज भी बता रहा है कि फॉन्ट का साइज कितना, ताकि कलर भी बता रहा है। तो ये कुछ एक्सटेंशन मैं बता चुका था। इसके अलावा मैंने एक और एक्सटेंशन बताई थी कलर जिला के नाम से। 1-2 एक्सटेंशन शायद मैंने मिस कर दी थी, वो एक्सटेंशन मैं आज आप लोगों को बता दूं। एक एक्सटेंशन है जो एरिया नापने के लिए, उस एक्सटेंशन का नाम है रूलर, पेज रूलर लिखें। ठीक है, जैसे ही मैंने ये पेज रूलर, ये जो एक्सटेंशन है रूलर लिख लें, पेज रूलर लिख लें, इस एक्सटेंशन को जैसे ही मैं क्रोम में ऐड करता हूँ, इसका फायदा क्या है? जब मैंने इसको ऐड कर लिया, जी चैट में कोई कहना चाह रहा है, सर रुकें जी, हसीब क्या है, कुछ कहना है आपने? आपका माइक ऑन कर दूं ताकि पूछ लें क्या कहना चाह रहे हैं। बोले हसीब, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इसलिए लिख लूं, दो लिख लें भाई, मसला नहीं, 2 मिनट रुक जाए। लिखने का ऑप्शन भी आपको खोल दें, इसलिए कोई बीच में रोकना है तो बता दिया करें मुझे, मैं रुक जाऊँ। लिख लें, इस एक्सटेंशन का नाम है माय रूलर, एक्सटेंशन का नाम है। पेज रूलर भी लिखेंगे तब भी शो। ठीक है, अब ये ऐड हो गई है तो मैंने कहाँ से ओपन करना है? ये जो प्लगइन का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जाके मैंने इस पर पिन कर दिया। ठीक है, अब कैसे इसको मैं चेक कर सकता हूँ? जैसे कि ये वेबसाइट आपको दिख रही है, अब इस वेबसाइट में स्पेसिफिक एरिया को मैं नापना चाहता हूँ। जैसे कि मैं भी आपको एक मेंशन कर, अजान हो रही है, अजान हो जाए तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अजान हो गई है, अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ दोबारा। मैंने एक एक्सटेंशन अभी आपके सामने की है माय रूलर के नाम से। इस एक्सटेंशन का काम ये होता है, जैसे ये सारी एक्सटेंशन हेल्पफुल किस तरीके से, कुछ एक्सटेंशन का काम ये है कि कोई भी साइट अगर हम ओपन करें, जैसे लॉजिक साइट मैंने खोली हुई है या कोई और साइट ओपन करूँ, अब उसमें से इमेजेस निकालनी है, उस एक्सटेंशन का नाम है इमेज डाउनलोडर। कहाँ से करनी है? क्रोम का एक स्टोर है, वेब स्टोर, वहाँ पे आप लिख के उसको ऐड टू क्रोम कर दें। जैसे भी मैंने आपके सामने यहाँ पे क्रोम स्टोर में लिखा था कि भाई पेज रूलर, जब वो एक्सटेंशन आई मैंने यहाँ पे ऐड टू क्रोम किया था, अब ऐड हुई भी तो रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा। तो इमेज डाउनलोडर का काम ये था कि साइट के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं वो अलग से शो हो जाए। जैसे भी इमेजेस इस साइट के अंदर की शो हो रही है,
आपके सामने दिखा दूँ दोबारा। ठीक है, तो ये तो लोडिंग में टाइम ले रहा है, इशू ले रहा है, तो मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर दूँ और उसके बाद आपको ये चीज़ बता दूँ कि किस तरीके से वर्क। जैसे मैंने इमेज डाउनलोडर में ये ओपन किया, तो जिसके अंदर जो इमेजेस इस्तेमाल हो रही हैं वो मेरे पास अलग अलग शो हो गई है, जो भी एज अ इमेज की सूरत में डेवलपर ने साइट के अंदर इस्तेमाल की, उसको मैं डाउनलोड करके सेव कर सकता हूँ। जैसे आप लोग ये स्लाइडर देख रहे हो, ये जो स्लाइडर है वेबसाइट का, बेसिकली ये चीज़ स्लाइडर कहता है, तो ये चीज़ एज अ इमेज की सूरत में बनाई है। वो कहाँ पे शो हो रही है? तो जैसे मैंने आपके सामने अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूँ, लोडिंग में इशू ले रहा। तो ये जैसे इमेजेस शो हो रही हैं बहुत सारी, इमेजेस में गड़बड़ यहाँ पे शो कर रहा है, और साइट्स पे भी देख सकते हैं बस। हाँ ये ठीक है, तो ये देखें जैसे ये स्लाइडर के इमेजेस हैं, ये मेरे पास यहाँ पे अलग से शो भी हो रही हैं। ये इसको मैं डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता हूँ कहीं भी। तो ये इमेज डाउनलोडर की एक्सटेंशन का काम है। मैं फोटोशॉप ओपन करके, ये भी मैं पिछले बैच में क्लास ले रहा था तो उनको मैंने ये बनाना सिखाया था। तो आप लोगों को जो मैंने अभी चीज़ बतानी है, जो मैंने आपके सामने अभी इमेज साइट की डाउनलोड की है, मेरे को उसको इस्तेमाल करना है। ये इमेज को उठा के ले आता हूँ फोटोशॉप। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस इमेज को इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरा कहने का पर्पज़ ये है बेसिकली कि हम किसी भी साइट की कोई सी भी इमेज वो कैसे निकाल सकते हैं, इस इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एक एक्सटेंशन मैंने बताई वर्ड फॉन्ट। इस एक्सटेंशन का काम ये है कि साइट के अंदर जो फॉन्ट इस्तेमाल हो रहा है लाइव, उसका हम नाम चेक कर सकते हैं। और ये जो मैंने अभी एक्सटेंशन बताई पेज रूलर, इसका काम ये है कि पेज के अंदर स्पेसिफिक एरिया की हाइट फिट नाप सकते हैं। जैसे मैंने इस एक्सटेंशन पे क्लिक किया ना आपके सामने, ये पेज रूलर वाली, ये माय रूलर जो, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि यार इसके अंदर ये बटन कितनी हाइट फिट में बनाते हैं। देखो इसके साथ प्लस का निशान आ रहा है। जैसे ही मैं ये ड्रैग कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो स्क्रीन चली गई मेरे पास। इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने इसको नापा तो ये ऊपर इसकी हाइट विड्थ आ रही है। देखें ये 222 पिक्सल इसकी विड्थ है और 57 पिक्सल इसकी हाइट है। तो इसको देख के मैं दोबारा अपनी स्क्रीन में बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको देखना है, इस एरिया को नाप रहे हैं, तो भाई इसकी विड्थ कितनी है 487 और हाइट कितनी है 280। तो इससे हमें ये बेनिफिट हो जाएगा कि जब हम अपनी स्क्रीन में कुछ बनाना चाह रहे होंगे तो हम इजीली बना सकते हैं हाइट विड्थ नाप के। तो इस एक्सटेंशन का काम ये था। इसी तरीके से एक तो एक्सटेंशन और है, उस एक्सटेंशन का नाम है, एक एक्सटेंशन है उसका नाम है फुल, पूरी स्क्रीन को कैप्चर करती है। उसका नाम है फुल पेज स्क्रीन कैप्चर। ये इस एक्सटेंशन का नाम है। ये बड़ी पावरफुल एक्सटेंशन है। तो ये चीज़ काशिफ ने हाथ खड़ा किया है, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ भाई काशिफ पूछें। सर ये जो पिछले वाला एक्सटेंशन थी, हाँ हाँ, क्या नाम है उसका, पेज रोलर की, सर पेज ये इंचेस में बताएगा या उसमें बताएगा, पिक्सल में बताएगा? पिक्सल्स में मैं एक दफ़ा दोबारा यूज करके आपको दिखा देता हूँ ये, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैंने पेज रूलर लिया ना, अब मैं जैसे नाप रहा हूँ तो ये पिक्सल्स में बताएगा, क्योंकि 166 जो है वो इंचेस में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, 164 इंचेस तो अच्छे खासे नहीं, पिक्सल्स में हमें बता रहा है, क्योंकि ठीक है स्क्रीन सर। जो है वो स्क्रीन पिक्सल्स की फॉर्मेट में ही बनेगी। और कुछ तो ये समझ आया यूज कैसे हो रहा है अभी काशिफ? यस सर, समझ आया। ठीक है ठीक है ठीक है। अगली एक्सटेंशन जो मैं बता रहा था, ये फुल पेज स्क्रीन कैप्चर के नाम से एक्सटेंशन, और ये भी बड़ी पावरफुल एक्सटेंशन है। आप जरा इस पर जब क्लिक करते हो, उसको ऐड टू क्रोम करते हो, तो इस तरह से जैसे अभी काशिफ ने सवाल किया, इस तरीके से किसी का सवाल हो तो बीच में मुझसे यूँ पूछ सकता है, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि सवाल करना चाह रहा है, रेज हैंड करेगा। ठीक है, अब ये एक्सटेंशन जो मैंने की फुल पेज स्क्रीन कैप्चर की, इसका काम क्या है ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये एक्सटेंशन मेरे पास आ गई, ये गो फुल पेज, इस एक्सटेंशन का नाम है गो फुल पेज। जैसे मैंने इसको पिन किया, अच्छा अब
मिसाल के तौर पे मैं इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। अभी तक मुझे ये भी नहीं पता कि मैं पूरे पेज का स्क्रीनशॉट कैसे ले सकता हूँ। तो ये एक्सटेंशन जो मेरे पास है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये खुद ब खुद पूरा पेज स्क्रॉल करेगा और उसका स्क्रीनशॉट लेके दे देगा। तो ये पावरफुल एक्सटेंशन इसकी है, क्योंकि अक्सर हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं ना, तो हमारे पास नेट होता है उस टाइम पे अवेलेबल, तो अब हम उसी से देख के हमें बनाना होता है। तो ऐसा बेहतर है कि हम उसका स्क्रीनशॉट ले लें उस पेज का, उसको सेव कर लें और फिर उसको देख के बनाएं। अगर नेट नहीं भी है तो हमारे पास उस पेज का स्क्रीनशॉट हमारे पास सेव हो जाएगा। यहाँ से डाउनलोड पीएनजी में अलाउ कर देंगे तो हम किसी जगह पे भी इसको सेव कर सकते हैं और फिर ये एज अ इमेज ट्रीट होगी। इसको मैं फोटोशॉप में ले जाऊँ या दिल करे जहाँ मैं इसको यूज़ करना, ठीक है। तो इससे मैं कलर भी पिक कर सकता हूँ, जैसे मैं इसको यहाँ पे ले आया फोटोशॉप, कलर भी पिक कर सकता हूँ जो मेरा दिल कर रहा है कलर पिक। बेसिकली पर्पज़ ये है कि हम इससे देख के डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर हमारे पास नेट ना भी हो, हम पूरी पेज का स्क्रीन कैप्चर करके दोबारा हम डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने वैसे आप लोगों को पिछली क्लासेस में बताई थी या नहीं बताई थी? इस बारे में ज़रा मुझे चैट में बता दें। नहीं सर, नहीं बताई थी। नहीं बताई थी। तो ये दो एक्सटेंशनें भी आपके पास काम की होगी। इसके बाद एक और एक्सटेंशन मैंने बताई थी कलर जिला के नाम से, जो कलर पिक करने के काम आती है। ये एक्सटेंशन मैंने बताई थी या मैं बता दूं अभी? यस सर, बताई थी। कलर जिला कलर पिक करने के काम आती है। तो अभी मैं कुछ एक्सटेंशंस के नेम जो है वो आप लोगों को चैट में सेंड कर देता हूँ। एक्सटेंशन के नेम, सब एक्सटेंशन इसी तरीके से ऐड होंगी। क्रोम स्टोर में जाएंगे, उनका नाम लिखेंगे, ऐड करेंगे, एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और एक्सटेंशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं चैट में भी आप लोगों को एक्सटेंशंस के नेम लिख के दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली मसला ना हो, उसको आप कॉपी कर लें। तो मैं चैट में भी लिख रहा हूँ। ये 3 एक्सटेंशन हो गई। वर्ड फॉन्ट के नाम से एक एक्सटेंशन हो गई। और कौन सी एक्सटेंशन है भाई? फिलहाल जो है हमारे पास काम की जो एक्सटेंशन थी, एक और भी, ठीक है। ये एक्सटेंशन मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा गूगल के फॉर्मेट पे भी देख लें। अक्सर हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं तो हमारे को उसका लिंक याद नहीं रहता, उसको हम बुक मार्क कर सकते हैं और वो भी एज अ फोल्डर की सूरत में। कैसे एज अ फोल्डर की सूरत में सेव कर सकते हैं, ये चीज़ ज़रा गौर करिएगा जो अभी मैं समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इंस्पिरेशनल साइट्स जो है अभी आपको कुछ बताने लगा हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में एक इंस्पिरेशन साइट का नाम बताया था, उसका नाम है पिंटरेस्ट, pinterest.com। ये एक इंस्पिरेशनल साइट है जहाँ से हम डिज़ाइन सर्च कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने लिखा बिजनेस कार्ड, मैं वैसे इसका एक्सटेंशन का जो है लिंक आप लोगों को चैट में उसका नाम दे देता हूँ। पिंटरेस्ट के नाम से, ठीक है, मैंने चैट में आपको दे दिया। तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। खैर मैं वैसे बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसे ये वाली साइट जो है मैं इसको बुक मार्क करना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे इसका नाम तो याद नहीं होगा। तो आप लोग बुक मार्क कुछ ऐसे करते हो कि भाई ये स्टार पे क्लिक किया, ऐड बुक मार्क और डन कर दिया। आप लोग ऐसे बुक मार्क करते हो, ठीक है। आपके पास जैसे अब ये बुक मार्क में यहाँ पे शो हो रहा है। मैं हरगिज ऐसे बुक मार्क नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वे बुक मार्क करने का सही नहीं है। बुक मार्क करने का वे जो प्रॉपर है वो ये है, आप ऐसा करें, राइट क्लिक करें और ऐड फोल्डर में भी बुक मार्क जो बार है ना, ये बुक मार्क जो बार आपको शो रही है, इस पर मैंने राइट क्लिक किया, ऐड फोल्डर पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ जिसका मैं नाम लिख रहा हूँ कि इंस्पिरेशनल वेबसाइट्स। क्योंकि पिंटरेस्ट एक तो मैं इंस्पिरेशनल वेबसाइट ही सेव करूँगा, और भी बहुत सारी इंस्पिरेशनल वेबसाइट में करूँगा। तो मैंने लिखा इंस्पिरेशनल वेबसाइट्स बुक मार्क बेसिकली, क्योंकि मुझे लिंक हर किसी का याद नहीं हो सकता कि www है क्या। तो मैं अपने बुक मार्क में ये चीज़ें सेव करना चाहता हूँ। तो मैंने इंस्पिरेशनल वेबसाइट के नाम से एक न्यू फोल्डर जो है, न्यू फोल्डर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये बुक फोल्डर के अंदर फोल्डर बनते जा रहे हैं। तो डिलीट करते हैं, राइट क्लिक किया, ऐड फोल्डर में गया, न्यू फोल्डर पे क्लिक किया और यहाँ पे इसका नाम मैं दे रहा हूँ इंस्पिरेशनल वेबसाइट्स, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया सेव। अब देखें मेरे पास एक यहाँ पे फोल्डर बन के आ गया। मैंने कैसे किया? ऐड फोल्डर किया,
और यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक किया और जो फोल्डर का नाम, जैसे मैं दूसरा फोल्डर लिख रहा हूँ जहाँ पे मैं आइकन सर्च करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा आइकन्स वेबसाइट। बेसिकली ये वेबसाइट्स के लिंक सेव करना चाह रहा हूँ, इसलिए बुकमार्क करना। तो ये मेरे पास अभी देखें 2 फोल्डर आ गए। अब जैसे मैंने आपको बोला एक पिंटरेस्ट में सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्टार पे क्लिक किया, ऐड बुकमार्क किया और यहाँ से वो फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। लाइक उस फोल्डर का नाम था इंस्पिरेशनल वेबसाइट और अब मैंने कर दिया डन। अब इसका फायदा ये होगा, अब जैसे एक और इंस्पिरेशनल वेबसाइट में सर्च कर रहा हूँ शटरस्टॉक, इसको मैं बुकमार्क कर रहा हूँ। बुकमार्क का मकसद ये है कि आपको लिंक याद नहीं भी है तो आपके पास प्रॉपर जो है वो बुकमार्क बार में आपका काम तरतीब से पड़ा हो ताकि आप इजीली सर्चिंग कर सकें। तो मैंने ये ऐड बुकमार्क किया, इसको इंस्पिरेशनल में कर दिया। इसी तरीके से और इंस्पिरेशनल वेबसाइट जैसे मैं आपको बताऊं तो कुछ इंस्पिरेशनल और भी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि फ्री पिक, ये भी एक इंस्पिरेशनल वेबसाइट है। इस पे वैसे मटेरियल फ्री मिलता है, लेकिन आप लोगों को ऑप्शन ये दूंगा कि अभी फिलहाल ये काम करें कि देख के इंस्पिरेशन लेके फिर बना। अब देखें ये किस तरीके से शो हो रहा होगा। मैंने अभी आपके सामने 3 जो है वो इंस्पिरेशन वेबसाइट जो है वो इंस्पिरेशनल फोल्डर के अंदर की। पहले तो मुझे बता दें यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है, चैट में बता दें ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि मैं भी भूल जा रहा हूँ। चैट में गुड है, समझ आ रही है, गुड है, ठीक है। तो अब देखो फायदा क्या हो, जो मैंने ये 3 वेबसाइट्स बुकमार्क की थी ना, ये इसके अंदर शो हो रही है। अब ये हो रहा है कि पहले जैसे मैं बुकमार्क कर रहा था विदाउट फोल्डर में, उस पर क्या हो रहा था कि एक बुकमार्क कर रहा था वो यहाँ पे शो हो रही थी, दूसरी यहाँ शो हो रही थी, तीसरी यहाँ पे, 10-12 के बाद तो खिचड़ी बन जाती। तो अब क्या हो गया कि बुकमार्क्स की भी जो जिस टाइप की वो बुकमार्क है वो भी अलग से स्पेसिफिक उस फोल्डर में सेव हो रही है। जैसे कि मैंने भी बोला कि यार कुछ इंस्पिरेशनल वेबसाइट्स देखना चाहता हूँ जो मैंने बुकमार्क की थी, देखो यहाँ पे अलग से शो हो रही है। ये गलती से मैंने अलग फोल्डर भी बना दिया था, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये देखो ये 3 इंस्पिरेशनल, एक पिंटरेस्ट, एक शटरस्टॉक, एक फ्री पिक, एक इंस्पिरेशनल वेबसाइट के फोल्डर की बुकमार्क के अंदर शो होगी। अब मैं इसको अलग से ऊपर नीचे भी इनकी तरतीब कर सकता हूँ कि सबसे पहले मैं शटरस्टॉक रखना चाह रहा हूँ, फिर मैं पिंटरेस्ट रखना चाह रहा हूँ, या फिर मैं फ्री पिक रखना चाह रहा हूँ। तो इनकी तरतीब, अब जैसे मेरे पास जो पर्सनल पीसी है ना, उसके अंदर ये इंस्पिरेशनल वेबसाइट की बेशुमार मैंने यहाँ पे रखे हैं। जैसे आगे बढ़ता रहूँगा आपको भी बताऊंगा क्यों, क्योंकि हम लोग इससे रिलेटेड सर्च करते हैं मटेरियल। फिर जैसे आइकन्स वेबसाइट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ तो है, लेकिन इसके अंदर अभी मैंने कोई भी सेव नहीं किया हुआ। तो थोड़ा आइकन से रिलेटेड इंस्पिरेशन भी बता देता हूँ। एक तो आइकन से रिलेटेड इंस्पिरेशन वेबसाइट का नाम है फ्लैट आइकन। जैसे इसको मैं बुकमार्क करना चाह रहा हूँ उसी फोल्डर के अंदर, यहाँ से मैंने वो फोल्डर सेलेक्ट कर लिया और डन कर दिया। इसी तरीके से एक और आइकन से रिलेटेड जो वेबसाइट है उसका नाम है आइकन्स 8 के नाम से। इस पे भी बहुत सारे आइकन्स मिलते हैं, इसको मैंने बुकमार्क कर दिया उसके अंदर। और आइकन्स फाइंडर के नाम से एक साइट है। ये चीजें नोट कर रहे हैं, साथ साथ नोट कर रहे हैं इन चीजों को। मैं यहाँ पे वैसे चैट में लिख के भी दे देता हूँ। ये तो हो गई आइकन से रिलेटेड जो मैंने अभी चैट में सेंड की। फिर मैं कुछ इंस्पिरेशनल साइट्स बता रहा था जहाँ से आप बिजनेस कार्ड या फ्लायर के लिंक ले सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो। और ठीक है, ये मैंने इनके भी नाम दे दिए, गूगल पे आप इनको सर्च कर सकते हैं। खैर मैं इस आइकन फाइंडर को भी उसके अंदर सेव करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे कर दिया। अब जरा गौर करें, मैंने टोटल कितनी वेबसाइट, 3 और 3 6। अगर मैं ये फोल्डर यूं ना बनाता तो ये 6 तो यहाँ पे खिचड़ी बन के यहाँ पे अलग अलग एक एक करके शो रहते। जहाँ मेरा माउस अभी चल रहा है, मैं थोड़ा सा इस पे मेंशन भी कर, फिर वो 6 तो यूं यहाँ पे बाहर में शो रहे थे अलग अलग अजीब सारे, वो बिल्कुल मजा नहीं आता उसके अंदर। अब देखो मेरा प्रॉपर क्या हो रहा है, प्रॉपर फोल्डर की सूरत में मेरी ये चीज शो हो रही है। कैसे? जैसे अभी मैंने कुछ इंस्पिरेशनल वेबसाइट बुकमार्क की थी वो ये शो हो रही है, फिर मैंने कुछ आइकन से रिलेटेड की थी वो ये शो हो रही है। इस तरीके से कुछ अच्छी इमेजेस निकालने की भी साइट्स होती है, वो भी मैं अलग से बुकमार्क कर सकता हूँ। तो ये मेरे थोड़े काम में वो चीज़ आसान हो जाती है।
इसी तरीके से गूगल का कुछ सर्चिंग का भी वे है। जैसे आप इमेजेस सर्च करते हो ना, तो मैंने लिखा जैसे कार इमेजेस, और यहाँ पे आप इमेजेस सर्च करनी है ना, तो इमेजेस टैब में भी आप सर्चिंग ऐसे कर सकते हो कि अच्छी इमेज देखना चाहते हो ना, तो ये जो टूल, ये जो आपको शो हो रहा है टूल्स, इस पर क्लिक करें और साइज यहाँ से बढ़ा दें। तो कोशिश ये करेंगे कि शुरू में आपको थोड़े अच्छे पिक्सल्स की इमेज ही शो करवाए ऊपर ऊपर, क्योंकि अगर हमें ये लार्ज नहीं करता, एनी साइज कर देता हूँ, तो यहाँ पे छोटी साइज की बड़े साइज की मिक्सअप ऊपर शो हो रही होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टूल पे जाके साइज लार्ज कर देता हूँ, तो बड़े छोटे साइज की मिक्स नहीं हो रही, शुरू में आपको यही शो करेगा बड़े साइज की, फिर नीचे छोटे साइज की शो कर रहा होगा। इसी तरीके से अगर मैं ट्रांसपेरेंट इमेज देखना चाहता हूँ कार की, तो कलर में जाके मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, तो ये शुरू में मेरे को ट्रांसपेरेंट कार की इमेज दिखाएगा। जैसे कि इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये ट्रांसपेरेंट इमेज है, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं फोटोशॉप में इस्तेमाल करता हूँ, तो ये आपको पता चल जाएगा ये ट्रांसपेरेंट इमेज है। अगर मैं इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड रखता हूँ, ये ट्रांसपेरेंट इमेज। तो इसलिए सर्चिंग का भी क्राइटेरिया है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट इमेज सर्च कर रहे हो, हाई रेजोल्यूशन की इमेज सर्च करते हो, यहाँ पे टूल में चले जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ें आज की क्लास की जो है ये समझ आ रही है आप लोगों को। मैं थोड़ा वैसे बेसिकली आज तो मेरा पर्पज़ ये था कि मैं आप लोगों को थोड़ा जूम सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊं और आप लोगों को आज एक टास्क दूं, फिर कल से मैं प्रॉपर जो है अपनी आगे की क्लासेस कंटिन्यू करूंगा। कौन सा टॉपिक मैंने करवाना है कल, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और मैंने जो प्रैक्टिस करवानी वो भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी यहाँ पे करवाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको शुरू में दिखाया कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों की स्क्रीन भी आप शेयर कर सकते हो। तो मैं इस तरीके से आप लोगों को जो असाइनमेंट अभी दे रहा हूँ, वो आप लोगों की स्क्रीन शेयर करवा के उस पर आप लोगों का असाइनमेंट देखूंगा, और वहाँ पे जो मिस्टेक है वहीं आपकी स्क्रीन में मैं खुद हल करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास आपकी स्क्रीन पे एक्सेस है कि मैं आप लोगों के डिज़ाइन में चेंजेस कर सकूँ। तो मैं अभी जो असाइनमेंट दे रहा हूँ उसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करोगे। असाइनमेंट के लिए हम फ्री उस पर चाह रहे हैं, फ्रीलांसर के ऊपर, और मैं अभी आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। बाकी फिर कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को क्लास की क्या समझ आए क्या नहीं समझ आई ये मैं एंड में पूछता हूँ। फिलहाल जो है मैं अभी आप लोगों को असाइनमेंट देने लगा। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है हैंड रेज करके। तो यहाँ पे सर्च किया बिजनेस कार्ड। अच्छा, इंशाल्लाह बिजनेस कार्ड का ही मैं लास्ट असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसके बाद हम फ्लायर की तरफ आएंगे। ये लास्ट असाइनमेंट है बिजनेस कार्ड का। ये एक बिजनेस कार्ड का कंटेस्ट मैं देख रहा हूँ। ये 25 AUD की प्राइस का है। 25 AUD होता है आपके पास, AUD है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये तकरीबन कोई 3000 के करीब प्राइस का कंटेस्ट है विजिटिंग कार्ड का। और क्या चाहिए रिक्वायरमेंट पढ़ के बता देता हूँ। हाय, प्लीज डिजाइन अ स्टैंडर्ड बिजनेस कार्ड जिसका साइज ये है 90 मिलीमीटर विड्थ में और 55 मिलीमीटर हाइट में। कैसे ये रखेंगे साइज, क्योंकि विजिटिंग कार्ड स्टैंडर्ड साइज में नहीं बनवा रहे, ये दूसरे साइज के ऊपर बनवा रहे हैं। किस तरीके से हम बनाएंगे, इसको मैं सेव कर लूँ क्योंकि मैंने यहाँ से क्लास को दोबारा कर। तो आप लोग साइज ऐसे लोगे, कंट्रोल M प्रेस करोगे, मिलीमीटर यहाँ पे सेट करोगे और मिलीमीटर में ये वैल्यू लिखोगे 90 विड्थ में, और हाइट में आप रखोगे 55। ये करोगे और यहाँ पे देख लोगे कि ये इसने स्क्रीन पे करवाना है या प्रिंट में, तो इसने कहीं ऐसे मेंशन नहीं किया स्क्रीन में। तो हम रेजोल्यूशन 300 और CMYK करके ओके करते हैं। इस साइज के ऊपर इसको डिजाइन चाहिए। तो ऐसा नहीं कि पुराना जो स्टैंडर्ड विजिटिंग कार्ड का उसी में बना है, उसने साइज मेंशन किया हुआ है। अच्छा, द कार्ड शुड हैव कंटेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों के ऊपर कंटेंट का मतलब है दोनों साइड का टेक्स्ट है या इमेज है या वटा, दोनों साइडों के ऊपर लिखाई होगी। ये क्या है, द लोगो शुड आल्सो बी ऑन बोथ साइड इन डिफरेंट प्लेसेस और लुक, दोनों साइडों पे डिफरेंट स्टाइल होगा। लुक मतलब डिफरेंट स्टाइल। ओवरऑल द कार्ड शुड हैव द फ्लेवर ऑफ द कलर ऑफ द लोगो, जो विजिटिंग कार्ड का कलर्स होंगे ना वो लोगों के कलर से मैच करते हुए। ये कह रहा है यहाँ पे ये कह रहा है। अच्छा, दिस इज वेरी अर्जेंट एंड द कंटेस्ट विल बी क्लोज इन 3 days मैक्सिमम। ये कह रहा है कि 3 दिन के अंदर मैं इसको क्लोज कर दूंगा, तो ये 3 दिन के अंदर अंदर ही इसके ऊपर वो कह रहा है कि वर्क करके दे। प्लीज फाइंड द अटैच डिटेल्स एंड यू कैन यूज द लोगो एंड द सर्विस डिस्क्रिप्शन। ये जो अटैचमेंट में इसने इमेज दी हुई ना, इसको देखते हुए वो कह रहा है कि आप मेरा नया विजिटिंग कार्ड बना सकते हो, इसके ऊपर इसका सारा कंटेंट है।
तो ये सारा कंटेंट है। इस कंटेंट को इस्तेमाल करते हुए आप जो है इसकी सर्विसेज इसके अंदर शो हो रही है, इसका नाम शो हो रहा है, इसका नाम नहीं, लोगो शो हो रहा है, इसका नंबर शो हो रहा है, ईमेल शो हो रही है। तो ये सारा कंटेंट जो है इसको फ्रंट और बैक में आप दोनों के लिए आप इस्तेमाल करोगे। ये आपका कंटेंट है और इसमें किसने अभी तक एंट्रीज डाली वो ये है। अच्छा, लोग अपनी मर्जी से साइज बना रहे हैं। देखो किसी ने सीधा साइज में बनाया है, किसी ने टेढ़े साइज में बनाया है। तो अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी साइज में, जरा गौर करिए। अब हमें नहीं पता चल रहा कि विड्थ की वैल्यू कौन सी और हाइट की वैल्यू कौन सी, कि ये विड्थ की है या ये हाइट की है। तो किसी ने इससे सवाल भी किया। वैसे कंप्यूटर की टर्म में ना फर्स्ट वाली वैल्यू हम विड्थ को देते हैं और सेकंड वाली वैल्यू हम हाइट को देते हैं। किसी ने फिर इससे सवाल भी किया, मैंने आपको पहले भी बात की थी, सर ने भी बताया होगा कि जब आप कंटेस्ट खेलते हैं तो पहले सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उसकी अटैचमेंट फाइल्स देखें, एंट्रीज देखें, और फिर ये एंट्रीज के नीचे क्लैरिफिकेशन बोर्ड है, वहाँ पे लोग सवाल कर सकते हैं। तो वहाँ पे उसने सवाल पूछा, इस 99 मिलीमीटर और 50 मिलीमीटर द साइज ऑफ द बिजनेस कार्ड। इसने कहा प्लीज सेंड द कार्ड बाय यूजिंग माय लोगो, अदरवाइज प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी विदाउट मेरे लोगो के विजिटिंग कार्ड ना भेजे। क्या कह रहा है? प्लीज सेंड द कार्ड बाय यूजिंग माय लोगो, अदरवाइज प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम। अक्सर ऐसा होता है ना, हम कोई भी डिजाइन उठाए और डाल लेते हैं, डू नॉट पोस्ट अ प्री डिजाइन बिजनेस कार्ड, कि बने हुए विजिटिंग कार्ड उठा के ना डालें, ठीक है। तो साइज वैसे किसने पूछा था, उसको रिस्पांस इसने दिया नहीं कोई खास। वेरी इंटरेस्टेड इन गिविंग दिस ग्रुप, ठीक है। तो साइज में आप लोग यही करोगे कि फर्स्ट वाला जो है वो विड्थ को दोगे और सेकंड वाला वो आप हाइट को दोगे। तो ये विजिटिंग कार्ड आपका बेसिकली टास्क है, इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो आप लोगों का भी मैं माइक ओपन कर देता हूँ। आप लोगों को आज की क्लास समझ आई कितनी है? बेसिकली आज का पर्पस सिर्फ जूम को समझाने का था, साथ साथ मैंने थोड़ी सी क्लास के टर्म्स में भी बता दिया कि जूम की समझ आ रही है आपको। तो अभी क्लास वाइंड अप करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले मेरे को, नहीं तो चैट में लिख दे डन। मैं अभी आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। आप लोगों को क्लास की समझ आ गई तो चैट में डन लिखते, ताकि फिर मैं क्लास को वाइंड अप कर दूं और फिर ये लिंक आप लोगों के जो है ग्रुप पे सेंड कर दूं कि ये असाइनमेंट आप लोगों का कल चले। ठीक है भाई, समझ आ गई सबको? किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कर दे, 1-2 सेकंड में देख लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं क्लास वाइंड अप कर दूँ। ठीक है, वाइंड अप कर दें क्लास को अभी। इस कंटेस्ट का लोगो जो है, फाज भुट्टो ने सवाल किया, इस कंटेस्ट का लोगो कहाँ से मिलेगा? इस कंटेस्ट का लोगो उसने अलग से नहीं दिया हुआ, हम लोग इस विजिटिंग कार्ड से ही लोगो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया अभी तक या नहीं बताया? अगर नहीं बताया तो नो लिखते, मैं आपको थोड़ा सा इसका झलक दे दूं कि कैसे निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे? हाँ बता देता हूँ, मैंने नहीं बताया तो डाउनलोड कर रहा हूँ। फिलहाल प्रॉपर वे में नहीं बता रहा हूँ, प्रॉपर वे में भी आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी कैसे जुगाड़ लगाना है आपने, आप ये करें कि इस इमेज को डाउनलोड करें। ठीक है, डाउनलोड कर लिया। फोटोशॉप में इस लोगो को खोलें। ओ सॉरी, ये जो इमेज है, ठीक है, मैंने नए टैब पे ये इमेज खोल ली। अब इसमें से लोगो को अलग करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये जो टूल है ना, ये वैसे बेसिकली सिलेक्शन टूल है। मैंने इसको लिया, जितने एरिया में लोगो आ रहा है उसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल X दबाया, ठीक है, ये एरिया यहाँ से कट हो गया, कंट्रोल N दबाया, और जो पेज का साइज आ रहा है ओके करके यहाँ मैंने वो पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें एक टूल दिया हुआ है जो एक कलर को रिमूव करता है, ये एक टूल है मैजिक इरेजर। ये लेके मैंने क्लिक कर दिया बैकग्राउंड पर। ठीक है, यहाँ से ये बैकग्राउंड वाली जो लेयर है ना, इसको ऑफ भी करें। इसका काम है, ये मैजिक इरेजर टूल है बेसिकली, इसका काम है एक तरीके के कलर को रिमूव करना। तो ये मैंने जूम करके थोड़ा जूम करके भी काम करना है। देखो अब ये डी के अंदर ये रिमूव नहीं हुआ, ओ के अंदर, इसका काम है एक क्लिक पे एक तरीके के कलर को रिमूव कर देता। ये मैं क्लिक करके रिमूव कर,
तो ये लोगो मेरा ट्रांसपेरेंट हो गया। अब मैं इसके पीछे कुछ भी रखता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये देखो लोगो ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे रह गया। अच्छा, ये इस लेयर से काट रहा हूँ, ये जो लेयर है ना, ये लेयर, इस लेयर पे मैजिक इरेजर टूल चला के ये काट रहा हूँ। अब ये आपके पास लोगो ट्रांसपेरेंट में होगी। कोई भी कलर है ये नीचे पीछे रखें तो आपके पास। ठीक है सर, समझ आ गई? अच्छा, ये दोबारा बता दूं, उसामा कह रहे हैं, ये चीज़ रिपीट कर देता हूँ कि भाई सवाल ये था कि इस बंदे ने हमें लोगो जो है वो प्रोवाइड नहीं किया हुआ। इस बंदे ने विजिटिंग कार्ड की इमेज दी है, तो उसमें से हम लोगो कैसे निकालें? तो इसको मैंने डाउनलोड किया था। जब ये मेरे पास डाउनलोड हो गया किसी भी जगह पे, जब मैंने डाउनलोड किया, मैंने इसको खोला फोटोशॉप। ठीक है, ये मैंने इसको फोटोशॉप में खोल दिया। जब मैंने इसको फोटोशॉप में नए टैब में खोल रहा हूँ, जब मैंने फोटोशॉप में नए टैब में खोल दिया ना, तो अब मैं ये कर रहा हूँ, सिर्फ लोगो को क्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ ये टूल जो सिलेक्शन टूल है ना, ये डब्बे की सूरत में सेलेक्ट करता है किसी भी इमेज में से। ये जैसे पूरी इमेज है, इसमें से मैं लोगो को डब्बे की सूरत में सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल एक्स मैंने प्रेस किया, मतलब यहाँ से ये कट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इसी लेयर में से मैंने इतना एरिया ये सेलेक्ट करके कट कर लिया, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एन दबा रहा हूँ। अच्छा, मजे की बात, बड़ा अच्छा सिस्टम फोटोशॉप का है। जब मैं कोई एरिया कॉपी करता हूँ या कट करता हूँ तो कंट्रोल एन में उसी एरिया के हिसाब से हाइट भी सेट होके आ जाती है। मेरे को सिर्फ ओके करना है और कंट्रोल वी करके यहाँ पेस्ट कर देना, उसी साइज के ऊपर वो चीज़ आ जाती है। अब मुझे ये सारा जो बैकग्राउंड है लोगों के अलावा रिमूव करना है, तो हमारे पास एक टूल ऐसा है जो स्पेसिफिक एक कलर को बहुत जल्दी रिमूव कर देता है। वो टूल है मैजिक इरेजर। ये लिया लेयर, ये जिसमें से रिमूव करना है, बैकग्राउंड वाली लेयर को आई ऑफ कर दो। ये लेयर में से रिमूव करना है, मैजिक इरेजर टूल लिया, क्लिक किया, ये गायब, क्लिक किया, ये गायब, क्लिक किया, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें गायब हो रही। देखो यहाँ कलर है, ये क्लिक किया, गायब, ये गायब। इस तरीके से जैसे अब इनके अंदर है, ये क्लिक किया, गायब, ये क्लिक किया, गायब, ये क्लिक किया, गायब, ये गायब, ये गायब। मैं क्लिक कर रहा हूँ, इनका इसलिए नहीं हटा था क्योंकि ये कंटेनर के अंदर थे। तो ये गायब, ये गायब, ये गायब, ये गायब कर दिया। ओ के अंदर रह गया, बी के अंदर रह गया, ये डी के अंदर रह गया और यह। तो ये अब ट्रांसपेरेंट हो गया। इसकी पहचान मैं कैसे देख सकता हूँ? बैकग्राउंड का कलर चेंज करता हूँ तो आपको खुद पता चल जाएगा ट्रांसपेरेंट हुआ है। ये का रह गया था, ये चेंज, सॉरी, इस लेयर में से गायब। देखो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो नीला क्यों उड़ रहा है? क्योंकि मैं बैकग्राउंड वाली लेयर पे खड़ा हूँ। इस लेयर में ये ए डी एस डी एफ जो भी लिखा हुआ है, ये मैंने इस पे क्लिक किया, ये अब गायब हो गया। इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, जूम करके काम करोगे तो इजीली ये गायब, ये गायब। तो ये लोगो अब मेरे पास ट्रांसपेरेंट हो गया। इसको मैं किसी भी जगह पे यूज कर सकता हूँ जो मैं विजिटिंग कार्ड बना रहा हूँ। इसको मैंने लास्ट क्लास में स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा सा बताया था, इसको छोटा कर दें स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके। जिनको नहीं बताया था और क्लास नहीं ली थी उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, इन्फॉर्म करेंगे तो मैं उनको वो दे दूँगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट समझ आ गया किस तरीके से किया है मैंने? कोई सवाल अब आप लोगों का? जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, क्लियर हो गया, गुड है। और किसी का कोई सवाल? देखो सवाल किया तो मैं गाइड कर और मैं क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ। तो ये असाइनमेंट मैं आप लोगों के लिंक जो है ग्रुप में अभी सेंड कर दूंगा, तो आप लोगों ने इसके ऊपर विजिटिंग कार्ड बना के सबमिट करना है। ठीक है, तो अभी मैं क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कोई सवाल हुआ तो फिर मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी क्लास को हम खत्म करते हैं। तो ये किसी का कोई सॉफ्टवेयर में कंफ्यूजन हो रही है, जूम कैसे चल रहा है, ये है वो है, जिनके पास मसला मसाइल आ रहा है उनके नेट का इशू होगा, वरना कोई इशू नहीं। तो फिर भी अगर कोई इशू हुआ तो व्हाट्सएप में आप हमसे कम्युनिकेशन कर लीजिएगा, फिर हम उसका हल निकालेंगे। तो अभी हम क्लास को वाइंड अप करें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।